देख के आपको समझ आ गई होगी कि आज का व्लॉग किस चीज़ पे है। आज का जो व्लॉग है ना, वो बारात वाले डे का व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? होपफुली कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। आई नो कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो वक़्फ़ा आ रहा है व्लॉग्स के अंदर, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं हो रहा है कि मैं ना डेली या 1 दिन के बाद व्लॉग को एडिट करूँ, अपलोड करूँ। सो जैसे-जैसे मुझे टाइम मिल रहा है, मैं वैसे ही मैनेज करके आपके साथ व्लॉग ऊपर-नीचे शेयर कर रही हूँ। और आप लोग इतने ज़्यादा प्यारे-प्यारे से कमेंट्स करते हैं, लाइक्स करते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके साथ अच्छी-अच्छी वीडियोज़ बना के शेयर करूँ। यहाँ पे सुबह का भी टाइम था, 10-11 बजे का, हम लोग उठ चुके थे, भाई नाश्ता भी लेके आ चुका था। तो बस नाश्ता सारा लगाया था, कुछ रात का सालन पड़ा हुआ था, कुछ चने आए थे, कुछ और भी सालन जो सुबह अंडे वगैरह बने थे, साथ ऑमलेट था। तो बच्चे सारे मेरे अभी सोए हुए थे, मेरे हस्बैंड भी सोए हुए थे और कुछ मेहमान जो है हमारे उठ गए थे और कुछ सोए हुए थे। तो शादी वाले घर में ना सारे मेहमान कुछ कमरों में होते हैं, जहाँ-जहाँ जगह मिलती है ना वहाँ-वहाँ पे सो जाते हैं। तो कुछ लोग हॉल में सोए हुए थे, मेरी सिस्टर वगैरह जो है ना वो हॉल में सारी सोई हुई थी, मामा लोग। तो बच्चों को हम लोगों ने उठाना स्टार्ट किया कि आप लोग उठ जाओ, नाश्ता कर लो। और जिसके जो-जो काम होने वाले थे ना वो सारे करना स्टार्ट कर रहे थे। मामा लोग पास बैठ के बिस्तर जो है ना उसको फ़ोल्ड कर रहे थे, सफाई होने वाली थी, काफ़ी ज़्यादा काम होने वाले थे। और बारात का जो फंक्शन था ना वो डे टाइम वाला था, जो 1 बजे से लेके 4 बजे आई थिंक होता है, कि 2 बजे से लेके 6 बजे तक होता है, वो वाला टाइमिंग थी। तो बस टाइम काफ़ी थोड़ा था। और सर्दियाँ हैं, सर्दियाँ के दिन आपको पता है कितने छोटे होते हैं, और इतनी धुंध थी ना इन दिनों में, इतनी ज़्यादा धुंध थी। अच्छा, यहाँ पे ये मेरी सिस्टर है, मुझे इसने देखा कि ये कैमरा लेके आई और घूमना स्टार्ट हो गई। तो बस इसकी भी मैंने वीडियो सारी रिकॉर्ड कर ली थी। और आप ही जो है ना वो अपने बच्चों के हेयर स्ट्रेट कर रही थी, क्योंकि आज बच्चियों का हेयर स्टाइल हम लोगों ने पहले ही सोचे हुए थे कि कौन-कौन से बनाने हैं, किस-किस तरह से बनाने हैं। सो पहले हम लोगों ने सोचा हुआ था, तो इसलिए हमें ना मुश्किल नहीं थी हो रही। बस रोज़ हम लोग कपड़े निकालते थे, वही हेयर स्टाइल बनाते थे जो हम लोग घर से सोच के डिसाइड करके आए थे। मेरे बच्चे अभी सो रहे थे, तो मैं इनको भी उठा रही थी कि उठ जाओ और उठ के नाश्ता कर लो। सबसे ज़्यादा मुझे जो टेंशन होती है ना, इनको खाना खिलाने की होती है। जब ये लोग खाना खा लेती हैं, फिर मेरी आधे से ज़्यादा टेंशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि 3 छोटे-छोटे बच्चों को एक साथ खाना खिलाना, अगर बड़े बच्चे हो ना तो उनको इतना मसला नहीं होता, मतलब डाल के दे लो वो बैठ के खा लेते हैं, लेकिन इतने बच्चों को ज़बरदस्ती दहाने लगा-लगा के खिलाना काफ़ी टफ़ है भाई। छोटे-छोटे बच्चे पालना वाक़ई काफ़ी मुश्किल है। इंसान पैदा तो कर लेता है इकट्ठे ही बच्चे छोटे-छोटे से, लेकिन उनको पालना बहुत मुश्किल काम है। एक बच्चा हो ना और बात होती है, लेकिन 2-3 बच्चे बहुत टफ़ हो जाता है ये। बट ख़ैर जी, अल्लाह ताला इतनी हिम्मत देते हैं तो इतने बच्चे भी देते हैं माँ-बाप को। इसलिए कहते हैं ना कि जितनी कैपेसिटी होती है अल्लाह अल्लाह ताला उतनी आपके ऊपर बर्डन डालते हैं। तो बस ये अल्लाह ताला ख़ैर करे, अल्लाह ताला हिम्मत दे, ताकत दे हर माँ-बाप को, हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पालने की, उनकी तरबियत करने की। ये भी काफ़ी टफ़ काम होता है और काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है, अपने बच्चों की तरबियत करनी, उनको अच्छे तरीके से पालना। तो यहाँ पे आप ही जो है ना बच्चों के हेयर स्ट्रेट कर रही थी। घर से सोच के जब हम लोग आए थे कि ये वाले हेयर स्टाइल बनेंगे, ये वाले शूज़ पहनेंगे, ये वाली ज्वेलरी पहनेंगे, तो इतना मुश्किल नहीं हमें लग रहा था, क्योंकि टाइम काफ़ी थोड़ा होता था, रात को लेट सोते थे, सुबह लेट उठते थे, तो डे टाइम के फंक्शन होते थे। आज तो थोड़ी-थोड़ी धूप भी निकल आई थी और हम लोग बारात के लिए रवाना हो गए थे। बारात भी पहुँचने वाली थी और थोड़ा-सा भी टाइम था, तो अभी हम लोग घर से निकले थे। अच्छा, ये मेरा ब्लैक कलर का ड्रेस था बारात का, जिसके साथ मैंने ब्लैक कलर का क्लच पकड़ा था। और मैंने आजकल जो फर्शी लहंगे चले हुए हैं ना, काफ़ी इन है, ट्रेंडिंग पे हैं, तो जामाबार का फर्शी लहंगा बनवाया था और ऊपर ब्लैक कलर की ना वेलवेट की मेरी शर्ट थी। अभी आपको मैं फुल लुक भी दिखाती हूँ। और साथ मैंने काफ़ी कंफर्टेबल हील पहनी थी। शूज़ ये थे हील वाले और मैंने इसके नीचे कैरी किए थे। आई नो कि बुरे लग रहे हैं, लेकिन ये नज़र नहीं आएँगे, क्योंकि लहंगा जो है ना फुल नीचे तक इसकी लेंथ थी, तो इसलिए मुझे हील पहनना भी ज़रूरी था। और अगर लहंगा मैक्सी वगैरह पहनी हो ना, तो इसके नीचे हील ना पहने तो वो काफ़ी बुरी लुक आती है, अच्छा नहीं लगता। और ड्रेस की लुक हमेशा हील के साथ ही निकलती है, तो हील पहनना लाज़मी था, तो मैंने वो वाली हील पहनना मुनासिब समझा, जो मुझे कंफर्टेबल भी हो और हील की हील हो, मतलब नज़र तो बिल्कुल भी नहीं आनी थी। तो इसलिए मैंने ये वाली पहन ली थी। इंसान जब खुद कंफर्टेबल हो ना, तो जो मर्ज़ी पहन ले, नज़र ना आए, तो इसमें कोई बात नहीं होती है, बस खुद को कंफर्टेबल रखना चाहिए। तो यहाँ पे ये दीवाने ख़ास मार की थी। अच्छा, बारात की भी यही थी और वलीमे की भी यहीं थी। तो दोनों दिन हम लोगों ने यहाँ ही आना था। तो अभी बस गाड़ी पार्क काफ़ी दूर की हुई थी, तो निकाह होने वाला था। मैंने सोचा कि मैं जाके ना गिफ्ट ले आती हूँ, जो फ़जर ने देना था मेरी सिस्टर को, तो वो गाड़ी में से ले आते हैं, क्योंकि अभी बाद टाइम पे आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बच्चों के साथ ना
छोटे-छोटे काम भी काफ़ी मुश्किल लगते हैं करने। अभी बच्चे मेरे ध्यान नहीं लगे हुए थे, तो मैं जल्दी से आई थी अपनी सिस्टर को लेके और गाड़ी में से मैंने उनकी जैकेट्स भी ले ली थी क्योंकि धूप जा रही थी और ठंडी हवा जो है ना वो चल रही थी और साथ मैंने गिफ्ट भी लेना था, तो बस वही लेने के लिए ना मैं यहाँ पे आई थी। अच्छा, ये काफ़ी खुली मार्केट थी, इतनी बड़ी थी, इसकी पार्किंग भी काफ़ी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा इसकी पार्किंग की जगह थी और अंदर से भी ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। और जब बड़े-बड़े इस तरह से हाल होते हैं ना, तो फिर मतलब मज़ा भी आता है और छोटे-छोटे हाल होते हैं, छोटी-सी मार्केट होती है, ना तो उसमें बैठने की जगह मिलती है और ना ही मतलब वहाँ पे मज़ा आता है। ज़्यादा लोग हों, ज़्यादा खुली जगह हो तो ज़्यादा मज़ा आता है। और बारात का आज दिन था, फाइनली जो शादी है ना वो ख़त्म होने को आ रही है। पता भी नहीं चल रहा है कि कैसे जो है ना वो टाइम गुज़री जा रहा है। ऐसे लगता है कि पलक झपकते ही वो टाइम जो है ना वो गुज़रता जा रहा है। पूरी सर्दियाँ हम लोगों ने लगा दी थी शादी की शॉपिंग करने में और अब समझ भी नहीं आ रही कैसे टाइम जो है ना इतनी जल्दी-जल्दी गुज़री जा रहा है। तो जिस मेरी सिस्टर की शादी थी, अभी मैं उसकी आपको पूरी लुक दिखाती हूँ। उसने भी फर्शी लहंगा ही पहना जो हुआ था, आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे है। तो उसने भी फर्शी लहंगा पहना, हमने भी फर्शी लहंगा पहना, तो अभी मैं आपको उसकी पूरी लुक दिखा रही हूँ। ये माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी ना, अल्लाह पाक इसको नज़र ना लगाए। अच्छा, हम लोग इसको देख के यही कहते कि अल्लाह पाक इसको नज़र ना लगा दें, ये इतनी प्यारी लग रही है। तो ये उसकी थी जी फाइनल लुक। इसने नीचे फर्शी लहंगा, ऊपर लॉन्ग शर्ट पहनी हुई थी। मैं अक्सर सोचती हूँ कि ये जो बेटियाँ होती हैं इनकी क्या लाइफ होती है कि पैदा कहीं होती हैं, पालता कोई है, पढ़ाता कोई है और उठा के कोई और ले जाता है, मतलब माँ-बाप किसी और की गोदी में डाल देते हैं। और कितना मुश्किल ये टाइम होता है कि जब शादी होती है, फिर नई-नई जगह पे जाके दिल लगाना, दिन-रात वहीं पे ही रहना। जो शुरू वाले दिन होते हैं ना वो तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं। माँ-बाप की, घरवालों की इतनी याद आती है ना, तो पता भी नहीं चलता ये बेटियाँ इतनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। हमारी जब शादी हुई थी ये बिल्कुल छोटी-सी थी, ये 10-11 सालों में इतनी बड़ी हो गई है कि अब इसकी शादी जो है ना वो हो गई है आज। तो बेटियों की लाइफ़ थोड़ी-सी ना डिफरेंट होती है, बेटे मज़े में होते हैं, अपने ही घर में रहते हैं, अपने ही मतलब लोगों में रहते हैं और बेटियाँ बेचारी छोड़-छाड़ के हर चीज़ को छोड़ के तो किसी और के घर जाके अपना दिल लगाती हैं। ना भी लगे तो बिला वजह लगाने की कोशिश करती हैं, लगाना उनको पड़ता है, ज़ाहिर है उनकी शादी हो जाती है और ये एक असूल है। और इसमें भी कोई बेहतरी होगी, अल्लाह ताला ने इस तरह से बनाया हुआ, लेकिन हम लोग अक्सर ना सोचते हैं कि ये क्या हमारी लाइफ है कि हम लोग कहीं पैदा हुई और पढ़ा कहीं पे, बड़ी कहीं पे हूँ और अब कहीं और आ गई हैं। तो हर बेटी ने इसी तरह ही करना होता है कि एक दिन ब्याह के कहीं और चले जाना होता है। और ये माशाल्लाह से मेरी बेटियां थी और इन लोगों ने सेम ड्रेसिंग की हुई थी। बच्चे जो छोटे थे ना उनको हमने फैंसी कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनाए थे क्योंकि इतनी ठंड में फैंसी कपड़े बच्चों को पहनाना तो बेवकूफ़ी थी, छोटे बच्चों को स्पेशली। तो इनके एक दिन के भी फैंसी कपड़े नहीं रखे थे। इनको मेहंदी पे भी इसी तरह के पहनाए थे और बारात पे भी और वलीमे पे भी। तो वलीमे पे हम लोगों ने ना इनकी और तरह की ड्रेसिंग सोची हुई है। मैं आपको ना नेक्स्ट व्लॉग में इनकी लुक जो है ना वो दिखाऊँगी। तो यहाँ पे हम लोग ना रास्ता रोक के खड़ी हुई थी कि पहले हमें पैसे दो और फिर आगे जाओ। अच्छा, ये छोटी-छोटी रस्में होती हैं जिसमें इंसान थोड़ा बहुत एन्जॉय कर लेता है, बोल-चाल लेता है, हँस-खेल लेता है। और वैसे तो इंसान जब शादी हो जाती है, बारात वाले दिन घर वापस जाता है ना, इतने सारे घर वाले चुप-चुप होते हैं कि बोलने को दिल ही नहीं चाहता। हमारे साथ भी इसी तरह ही हुआ था कि घर जाके बिल्कुल चुप-चुप ही थे। और हालाँकि हम लोग जल्दी घर चले गए थे 6-7 बजे और घर जाके हम लोग थोड़ी देर बैठे, कपड़े वगैरह चेंज किए और सो गए सारे घर वाले, क्योंकि एक तो थके हुए थे, दूसरा जब अपनी बहन को, बेटी को रुखसत करके इंसान घर वापस जाता है ना तो काफ़ी खामोशी होती है, दिल ऑटोमेटिकली उदास होता है। पता नहीं क्या हो गया है कि कुछ चीज़ हम लोगों से मतलब अलहदा हो गई है, हमारे जिस्म का कोई हिस्सा, जैसे कहते हैं ना कि एक अलहदा हो गया है। खूनी रिश्ते इसी तरह से होते हैं। हालाँकि हमने यहाँ रहना नहीं है मामा लोगों के पास, लेकिन फ़ील इसी तरह से होता है कि जैसे हमारे जिस्म का कोई हिस्सा जो है ना वो अलहदा हो गया है। तो ख़ैर अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं फिर इमोशनल हो रही हूँ, मेरी आँखों में ना पानी आ गया उसकी बात करते हुए। और हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो याद आती है। हम सारे बैठ के ना मतलब जब भी उसकी बात करते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं। तो ख़ैर जी, ये जो लम्हात होते हैं वो खुशी के भी होते हैं और साथ दुःख तो ज़ाहिर है होता ही होता है कि एक मतलब बहन का जो साथ है ना वो अलहदा हो जाता है। तो इसके बाद जी निकाह हो गया था, निकाह के छुआरे बाँटे गए थे, अहमद वेड्स आयशा।
तो अहमद उनका नाम था जिनके साथ उसकी शादी हुई तो अभी जब मैं शादी पे गई ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स भी मिले कि मतलब ज़ाहिर रिलेटिव्स थे कि आपके व्लॉग्स हम देखते हैं, और कुछ ने तो कहा ऐसे ही लग रहा है जैसे हम आपकी व्लॉग की दुनिया में ही घूम रहे हैं। तो मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा। अब लोग ना पर्सनली मुझे जानने लग गए हैं, पहले कोई इतना ख़ास नहीं जानता, ज़ाहिर है दूर-दूर के रिश्ते होते हैं, कभी-कभार शादी-ब्याह पे मिलना होता है, कौन किसी को कितना जान सकता है। तो अब लोग ना मतलब पर्सनली जानने लगे हैं, आके मुझे कहते हैं कि हम आपके व्लॉग्स देखते हैं, हम ये चीज़ देखी, हमने वो चीज़ देखी, आपने हमें ये क्यों नहीं दिखाया, वो क्यों नहीं दिखाया, तो काफ़ी अच्छा जो है ना वो फ़ील होता है। और ज़ाहिर है जब इंसान अपने बलबूते पे थोड़ा-सा होता है, मतलब नाम उसका जाना जाता है, तो उसको अच्छा तो फ़ील होता ही है ना, अपनी मेहनत पे, अपने बलबूते पे। अभी इनकी एंट्री हो गई थी, खाना भी खिलाया गया, और आज फिर मुझे खाने की वीडियो बनाना बिल्कुल भी याद नहीं रही, पता नहीं क्या बात है, मैंने किसी दिन भी खाने की वीडियो जो है ना वो नहीं बनाई। तो यहाँ पे इनकी एंट्री हो गई थी और ये लोग बैठे, फिर सबने बैठ के सलामियाँ वगैरह दी और रस्में की जो होने वाली थी, तो वो कंप्लीट की। और फिर फजर ने गिफ्ट देना था, सब बच्चों ने गिफ्ट दिए थे अपनी खाला को। और यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। आई होप सो कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और फर्शी लहंगा इसलिए हम लोगों ने पहना था क्योंकि ये आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड पे था, ब्राइडल में यही पहनना था, तो हमने सोचा कि जो बारात वाले दिन की लुक है ना वो क्या सोची जाए। ज़ाहिर है मेहंदी पे भी लहंगा अच्छा लगता है, और वलीमे पे हम लोगों ने वो लॉन्ग शर्ट सिल्क की पहननी थी, तो बारात का काफ़ी ज़्यादा ना हो गया था कि क्या पहना जाए। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग भी फर्शी लहंगा ही बनवा लेते हैं। और करीबी शादियाँ होती हैं बहन भाइयों की जिन पे इस तरह लहंगे वगैरह पहने जाते हैं, और कहीं जाना हो ना शादी पे, तो इस तरह के कपड़े मतलब हम लोग नहीं पहनते कि बंदा ओवर लगता है इस तरह के कपड़े पहन के, इंसान कंफर्टेबल नहीं रहता, ओवर लगने लग जाता है। तो यहाँ तक था जी आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, वलीमे वाले व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होती है, कोशिश करूँगी कि जल्दी जो है ना अपलोड कर दूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।